हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज एलू सो रहा था ऊपर, तो मैं इसको जगाने के लिए आ गई थी। इधर देखा तो अभिषी पौधों को पानी देने लगी थी। आज थी अमावस्या और मुझे बनाने थे छोले चावल, पूरी और खीर। इसलिए मैंने सब्जी बनानी रख दी थी। इधर अभिषी के चाचू इसको तैयार कर रहे थे, क्योंकि आज भी अभिषी को स्कूल जाना था। इधर मैं दरवाजे पर एक कुतिया आ गई थी, तो एलूस उसको दूध देने की जिद कर रहा था, तो मैंने भी बोल दिया कि जो दे के आ। जब बेकुतिया आती है तो एलुस उसको हमेशा दूध देता है, तो इसको दूध देकर बहुत खुश हो रहा था और मुझे बार बार बोल रहा था कि मम्मी ये पी रही है। इधर मेरी खीर बनकर तैयार हो गई थी, तो मुझे अब बनानी थी पूरी। इसलिए मैंने पूरी बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी और कढ़ाई चढ़ाते ही मैं पूरी बनाने लगी। इधर मम्मी पूजने के लिए तैयारी कर रही थी। मैं पूरी बना रही थी क्योंकि इन सबको खेत में भी जाना था, इसलिए मैं पूरी बना रही थी और ये सब पूजने की तैयारी कर रहे थे। फिर मैंने भी पूजा और गाय को रोटी देकर इन सब के लिए खाना दिया। फिर ये खाना खाकर खेत में चले गए और अभी आविशी और कुकू खाना खा ही रही थी कि मैं इनके पास गई, तो ये मुझे बोलने लगी कि सब्जी तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आविशी बोली कि मिर्ची बहुत ज़्यादा लग रही है। इधर कपड़े धोने के लिए पंपू ने मशीन लगा ली थी और वे सारे पायदान वगैरह सब चीज़ धो रहा था, क्योंकि आज पूरे घर की सफाई करनी थी। क्योंकि कल से नवरात्र शुरू थे, तो पूरे घर की सफाई कर लूँ, इसलिए मैंने किचन का सारा सामान निकाल कर बाहर चौक में रख दिया था कि बाहर चौक में ही सारे बर्तनों की सफाई करूँगी। फिर मैंने सारे डब्बों को साफ़ किया और साफ़ करने के बाद पूरे घर को साफ़ किया। बार बार मुझे कुक्कू अंदर आने के लिए आवाज़ लगा रही थी, तो मैंने अंदर आकर देखा। इधर मैंने खाने का सब सामान रखा हुआ था, तो एलुस ने सब कुछ फैलाकर खीर खा रहा था और कुक्कू उसको बार बार काना काना बुला रही थी, क्योंकि जब वे काना सीरियल देखते हैं तो काना ऐसे ही हाथों को करके माखन खाता है, तो कुक्कू उसको बार बार कान पकड़कर काना बोल रही थी। इधर मैंने और पंपू ने पूरे किचन और घर की धुलाई कर दी थी और किचन बहुत अच्छे से साफ हो गई थी। मैं ऊपर आई तो देखा कि सारे कपड़े सूख चुके थे, तो मैं सारे कपड़ों को उतारने लगी। जब मैं कपड़ों को उतार रही थी तो मैंने देखा कि कुछ कपड़े हमारे पड़ोसी के छत पर नीचे जाकर गिर गए हैं और 2 पायदान भी हमारे नीचे उन्हीं की छत पर गिरे हुए थे। मैंने किचन का कुछ सामान धूप में सुखाने के लिए रखा हुआ था, क्योंकि वो भी काफ़ी दिन से नीचे ही रखा हुआ था, तो अच्छे से सूख गया था। फिर मैं इन सबको इकट्ठा करने लगी तो देखा कि बादाम में बहुत सारी चींटियाँ आ गई थी। मैं उसको एक एक करके अच्छे से रख रही थी। अच्छे से साफ़ करके सारा सामान नीचे लाकर किचन में रखा, तो मम्मी मुझे बोलने लगी कि पूजा के लिए सामान भी आना है, इसलिए पर्चा बना दो और पूजा का सामान लेकर आ जाओ। तो मैं अविशी को बोलने लगी कि अविशी एक पर्चे पर सारा सामान लिख ले। तो वो मुझसे बोल रही थी कि क्या क्या लिखना है, और वो लिख रही थी, मैं बता रही थी। यहाँ देखो, ये दोनों अपनी मस्ती में अलग ही लगे हुए थे। फिर मैं पूजा का सामान लेने के लिए मार्केट गई और वहाँ जाकर पूजा का सामान लेने लगी। तो एक एक सामान मैं उनको बता रही थी और वो एक एक सामान करके निकाल रहे थे। हाँ मिश्री है। गोली का पैकेट बस ये नहीं तो कपूर कितने मिला? कपूर खुला है क्या? पैकेट नहीं है इसमें छोटा। एलुस मेरे साथ ही आया हुआ था, तो वो देख रहा था कि ये क्या क्या कैसे कैसे कर रहे हैं। और फिर हम सामान लेकर घर आए। हम घर पर आए तो मम्मी ने बताया कि घी भी ख़त्म होने वाला है, तो हमें घी भी डेयरी पर से ही लाना था। तो हम फिर डेयरी पर घी लेने के लिए चले गए। वहाँ एलुस बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा। वहाँ बराबर में ही काफ़ी लाइटें लगी हुई थी। वहाँ पर जागरण की तैयारी चल रही थी, तो एलुस लाइटों को देखकर बहुत खुश हो रहा था। आते हुए रास्ते से बच्चों के लिए चाउमीन लेकर आई, तो बच्चे चाउमीन खाने लगे। मैं पूछने लगी कि अब मिर्च नहीं लग रही है, तो सब मना करने लगे कि मिर्च नहीं लग रही है। फिर मैं अभिषेक की शर्ट पर प्रेस कर रही थी, क्योंकि उसे सुबह स्कूल जाना था, तो उसकी ड्रेस पर प्रेस कर रही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।